हेलो फ्रेंड, हमारे पास एक स्टोरी है। इस स्टोरी के थ्रू जो है आज हम अंग्रेजी समझने की कोशिश करेंगे। ये वीडियो उन लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है जो लोग अंग्रेजी को बेसिक लेवल से सीख रहे हैं और उन्हें अंग्रेजी समझने में अब भी दिक्कत होती है। आज की जो स्टोरी है इसमें केवल पास्ट टेंस का यूज़ किया गया है और इस स्टोरी के थ्रू आप बहुत ही अच्छे से अंग्रेजी समझने की कोशिश कर सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। इस स्टोरी का टाइटल है ट्रू फ्रेंड्स, सच्चा दोस्त। द लॉयन जिंदान रूल्ड द चंबा फॉरेस्ट। रूल्ड का मतलब होता है शासन करना। जिंदान नाम का एक शेर था जो चंबा नाम के जंगल में राज किया करता था। ही हैड टू फ्रेंड्स। उसके दो दोस्त थे। देखिए ये हैड का यूज जो है पास्ट टेंस में जो है पोजीशन दर्शाने के लिए होता है। यदि आपके पास कोई चीज़ है, चाहे घर है, गाड़ी है, कुछ भी है, मतलब आप कोई भी चीज़ को पास होने का दर्शाना चाहते हैं कि आपके पास ये चीज़ है, तो हैव या हैज़ का यूज होता है और उसका पास्ट टेंस जो है वो हैड होता है। वन वॉज अ जेकाल एंड अदर वॉज अ उल्फ। एक जो था वो जेकाल था। जेकाल का मतलब सियार होता है। और जो दूसरा दोस्त था वो उल्फ मतलब लोमड़ी था। दे ऑलवेज फॉलोड द लॉयन। वे दोनों हमेशा शेर की बात मानते थे, उसके कहे अनुसार चलते थे। वंस दे वर वॉकिंग टुगेदर इन द फॉरेस्ट। एक दिन जो है वे तीनों जंगल में साथ में चल रहे थे। दे सो अ बेबी कैमल। उन्होंने एक बेबी कैमल मतलब एक ऊँट के बच्चे को देखा। सी का सेकेंड फॉर्म है सो। जिंदान टुक पिटी ऑन द कैमल एंड टुक हिम टू हिज डेन। जिंदान को जो है उस कैमल पे दया आ गया, जिसके कारण वह उसे अपने डेन यानी कि गुफा में ले गया। द लॉयन टुक केयर ऑफ द बेबी कैमल। लोयन ने जो है उस बेबी कैमल का बहुत ख्याल रखा। टेक केयर का सेकेंड फॉर्म है टुक केयर। व्हेन द कैमल ग्रो अप मतलब बड़ा होना, और उसका सेकेंड फॉर्म होता है ग्रीव। तो जब ऊँट का बच्चा बड़ा हो गया, द लॉयन मेड हिम ऑल्सो हिज फ्रेंड। जब वो बड़ा हो गया तो शेर ने उसे भी अपना दोस्त बना लिया। द यंग कैमल lived in the forest without any fears। जो शेर जब ऊँट जब बड़ा हो गया तो वो जंगल में बिना किसी डर के रहने लगा, क्योंकि खुद शेर जो जंगल का राजा है खुद उसका देखभाल करता था, इसीलिए उसे जंगल में किसी भी दूसरे जानवर से डर नहीं था। एंड वॉक्ड विद द लॉयन। और वह हमेशा लॉयन के साथ चलता था। जिंदान हैड ए स्पेशल अफेक्शन फॉर द कैमल। जिंदान जो शेर था उस ऊँट को लेकर काफी ज्यादा लगाव रखता था। द जेकाल एंड द उल्फ डिडंट लाइक इट। ये देख के जो लोमड़ी और सियार थे दोनों को जलन होती थी। उन दोनों के ये पसंद नहीं था कि शेर जो है उन दोनों से ज्यादा उस ऊँट से प्यार करे। सो दे वांटेड टू किल द कैमल। इसीलिए वे जो है उस ऊँट को मारना चाहते थे। बट दे वर अफ्रेड ऑफ द लॉयन। लेकिन वे शेर के कारण डरे हुए थे। वन डे द लॉयन फेल इनटू अ डिच। डिच का मतलब होता है गड्ढा। एक दिन शेर जो है गड्ढे में गिर गया। द कैमल हेल्प्ड हिम टू कम आउट ऑफ द डिच। तब ऊँट ने जो है गड्ढे से बाहर निकलने में शेर की मदद की। बट द लॉयन गॉट हर्ट वेरी बैडली। लेकिन शेर जो है बहुत बुरी तरह से घायल हो गया। आफ्टर द इंसिडेंट जिंदान वॉज नॉट एबल टू रन फास्ट एंड हंट एनिमल्स। इस घटना के बाद जिंदान जो है ना ही तेज दौड़ पा रहा था और ना ही शिकार कर पा रहा था दूसरे जानवरों का। ही बिगेन टू स्टार्व। उसे बहुत ही भूख लगने लगी। देखिए स्टार्व जो है भूख लगना होता है, बट हंग्री का मतलब भी भूख लगना होता है। बट हंग्री का यूज तब करते हैं जब सामान्य सी भूख लगती है, लेकिन स्टार्व का मतलब जब बहुत भूख लगती है, पेट में चूहे कूदने लगते हैं, तो इतनी भयंकर भूख को हम स्टार्व बोलते हैं। ही कॉल्ड द जेकाल, उल्फ एंड द कैमल। उसने जो है सियार
लोमड़ी और ऊँट को बुलाया और कहा, आई एम स्टार्विंग, मैं बहुत भूखा हूँ, भूख से मरा जा रहा हूँ। आई हैव नॉट ईटन एनीथिंग फॉर 3 days, मैंने 3 दिन से कुछ नहीं खाया है। विल यू गो एंड ब्रिंग समथिंग फॉर मी टू इट, क्या तुम जाओगे और मेरे लिए कुछ खाने के लिए लेकर आओगे? दे वेंट अवे, वे दूर चल गए। दे वॉन्डर्ड इन द फॉरेस्ट टिल इवनिंग, वॉन्डर्ड का मतलब होता है भटकना। वे तीनों जानवर जो थे वो जंगल में भटके, शाम तक भटकते रहे। दे कुडंट कैच एनिमल, लेकिन वे जानवर को नहीं पकड़ पाए। इन द मीन टाइम का मतलब होता है इसी बीच। द जेकाल एंड द उल्फ थॉट ऑफ अ प्लान, सियार और लोमड़ी ने अपनी योजना के बारे में सोचा। दे केम बैक टू द डेन ऑफ जिंदान, वे दोनों जो है जिंदान के गुफा में वापस आए। जिंदान वॉज हंग्री, जिंदान को भूख लगी थी। द जेकाल सेड, सियार ने कहा, ओ डियर किंग, वी आर वेरी सॉरी, वी कुडंट ब्रिंग एनीथिंग फॉर यू, हे हमारे प्रिय राजा, हमें माफ कर दे क्योंकि हम आपके लिए कुछ नहीं ला पाए। सो प्लीज किल एंड ईट मी, इसीलिए आप मुझे मार दीजिए और मुझे खा जाइए। जिंदान सेड, आई हैवंट ईटन अ जेकाल सो फार, सो फार का मतलब होता है अब तक। तो राजा ने, शेर ने कहा कि मैंने अभी तक सियार को नहीं खाया है। एंड आई डोंट लाइक योर फ्लेश, और मुझे तुम्हारा मांस नहीं पसंद। फ्लेश का मतलब होता है मांस। देन द उल्फ सेड, उसके बाद सियार लोमड़ी ने कहा, ओ किंग, इफ यू डोंट लाइक द फ्लेश ऑफ अ जेकाल, प्लीज किल एंड ईट मी, राजा यदि आपको सियार का मांस नहीं पसंद तो आप मुझे मारकर खा जाइए। आई कांट सी यू हंग्री, मैं आपको भूखा नहीं देख सकता। जिंदान सेड, आई डोंट ईट उल्फ्स ऑल्सो, मैं लोमड़ी को भी नहीं खाता। द कैमल वॉज वॉचिंग ऑल दिस, ऊँट जो है यह सब देख रहा था। नाउ इट वॉज हिज टर्न, अब जो है उसकी बारी थी। ही वेंट, वह गया, एंड टोल्ड, और कहा किसको? जिंदान को, शेर को, ओ डियर मास्टर, यू मे नॉट ईट जेकाल एंड उल्फ, बट यू विल ईट द फ्लैश ऑफ अ कैमल, हे राजा, हे मेरे मालिक, आपको हो सकता है सियार और लोमड़ी के मांस नहीं पसंद, आप नहीं खाते होंगे, लेकिन यू विल ईट द फ्लैश ऑफ अ कैमल, लेकिन आप ऊँट के मांस को खाते होंगे। सो प्लीज किल एंड ईट मी, इसीलिए आप मुझे मार कर खा जाइए। द लॉयन डिडंट से एनीथिंग फॉर अ मोमेंट, लॉयन ने जो है, शेर ने कुछ क्षणों के लिए, एक क्षण के लिए कुछ भी नहीं कहा। मोमेंट का मतलब होता है क्षण, तो शेर ने एक क्षण के लिए तो कुछ भी नहीं कहा। द उल्फ एंड द जेकाल वर वेटिंग फॉर दिस चांस, लोमड़ी और सियार दोनों जो है इस मौके की इंतजार में थे। दे वर ईगर टू सी द कैमल डेड, ईगर का मतलब होता है उत्सुक, वे ऊँट को मरा हुआ देखने के बहुत ही उत्सुक में थे। सो दे पाउंस्ड अपॉन द कैमल, पाउंस का मतलब होता है झपट्टा मार, तो उन्होंने क्या किया? कैमल पे, ऊँट पे झपट्टा मारा। When the lion saw this, जब शेर ने ये देखा, he understood that they wanted to get rid of the camel. Get rid of का मतलब देखिए, get rid of एक फ्रेजल है, इसका मतलब होता है छुटकारा पाना। तो वो लॉयन समझ गया कि ये दोनों जो है ऊँट से छुटकारा पाना चाहते हैं। ही roared, रोर का मतलब होता है शेर की दहाड़, दहाड़ना, यहाँ सेकेंड फॉर्म का यूज किया गया है। ही them and said, don't think you can fool me, शेर जो है गर्जा, दहाड़ा, और उसने कहा कि ये मत सोचो कि तुम मुझे मूर्ख बना सकते हो। आई कैन अंडरस्टैंड योर ट्रिक, मैं तुम्हारे इरादे को समझ सकता हूँ। द फॉल्स फ्रेंड्स गॉट स्कैर्ड, झूठे दोस्त डर गए, एंड रन अवे, और भाग गए। द ट्रू फ्रेंड्स रिमेंड, और जो सच्चे दोस्त थे वो वहीं पे रुके रहे। कौन थे सच्चे दोस्त? द लॉयन एंड द कैमल। आई होप यू गाइस कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। ये वीडियो खास करके बिगनर के लिए मैंने बनाया था। नेक्स्ट वीडियो में भी मैं इसी तरह की स्टोरी लेकर आऊँगी, जिससे आप बहुत ही ईजी तरीके से अंग्रेजी को समझने की कोशिश कर सकते हैं।
यदि ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।